लेकिन आप बाहर में कितने देर रहते हैं, ड्यूटी आने का और ड्यूटी से वापस घर जाने का, इसमें भी आपको पूरा सुरक्षा का पालन करना है। क्योंकि आप लोग का ये जो काम का जगह एएसयू प्रोजेक्ट जो है ये कारखाना के बाहर में है और शहर के बीच में है, तो आप लोग का काफी सारा जो है दूसरा लोगों का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। रोड में गाड़ियां चलती है, ट्रैफिक रहता है, कहीं कहीं गड्ढा है, रोड ठीक नहीं है, लाइटिंग ठीक नहीं है, अब बरसात के टाइम में रोड भीगा रहता है। तो आप जैसे घर से निकलते हैं, हम काफी लोगों को देखता है क्योंकि हम लोग कारखाने के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो कारखाने का गेट जहाँ तक है वहां तक देखिएगा उनका मोटरसाइकिल में जो है हेलमेट ऊपर से टंगा हुआ रहता है। जैसे गेट के पास आता है गाड़ी स्लो करता है, एक हाथ से हेलमेट उठाता है, और जैसे शाम को छुट्टी होता है, जैसे गेट से बाहर हुआ हेलमेट खोल देते हैं। और आप लोग अपने भी देखते होंगे, बहुत लोग मोटरसाइकिल चलाने के टाइम में जो है मोबाइल को जो है हेलमेट और कान के बीच में घुसा के रख के अपने धुन में बात करते हुए गाना सुनते हुए निकलते हैं, या कोई लोग हेडफोन यूज करता है रोड में एक्सीडेंट की वो गाड़ी का अंदर बैठे रहते हैं। जब भी कहीं पर कुछ एक्सीडेंट का घटना होता है तो इसलिए आप लोग जो है अपना सुरक्षा का पहले ख्याल रखना है, सुरक्षित पहुंचना है, यहाँ सुरक्षा नियम के अनुसार काम करना है और सुरक्षित घर करना है। रूल्स का इसमें 10 विषय के बारे में चर्चा, उसमें सबसे पहले आता है पीपी और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है अल्कोहल और नशीले पदार्थ का सेवन के बारे में लिखा हुआ है। ये दोनों जो है आपके साथ में खुद जुड़ा हुआ है, ये पर्सनल चीज है। बाकी जो है हाइट में काम करना, गड्ढा में काम करना, सामान उठाना, स्ट्रक्चरल का काम करना, वो सब के बारे में बाकी सब चीज लिखा हुआ है। लेकिन इस नियमों में शुरू भी आपके साथ होता है, कदम भी आपके साथ। तो इसलिए आप लोग सबको जो है अपना जान का ख्याल रखना है और आपके साथ में जो काम करते हैं उनका भी सुरक्षा में आपका भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अगर ऊपर में काम करते हैं, आपके नीचे लेवल में 4 आदमी काम करता है, आपके हाथ से कोई पाना छूट गया, हेलमेट छूट गया, हाथ छूट गया, कुछ सामान ऊपर से नीचे गिरा दिया, तो हो सकता है आपको कुछ नुकसान नहीं हो, लेकिन नीचे वाले को चोट पहुंचे। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, सुरक्षित काम करिए। जय सुरक्षा करें। टाटा स्टील का जो भी पोर्टल है उसमें रिवॉर्ड का पॉलिसी है, ये भी टाटा स्टील की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारा अवार्ड मिलता है, तो उसमें भी आप लोगों का भागीदारी हमारे मतलब ऑफिसर का सुपरवाइजर, और आप लोग अच्छे से काम करिए और पूरा वर्क अच्छे तरीके से रहिए, सुरक्षित आइए, सुरक्षित जाइए। धन्यवाद। जय सुरक्षा। ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो नए साल की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है ना, मेरा एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बोलने में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग सब समझदार हैं, सब पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आया है और सब आदमी के साथ में परिवार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, इंसान है, कभी कभी आदमी के मन में लालच आ जाता है, कोई भी है, ह्यूमन बीइंग है, कि 100-200 रुपए के सामान के लिए आदमी के मन में लालच आ जाता है। तो एक तो यहाँ पर घटना हुई है कि हम लोगों का ये साथी कुछ सामान अंदर से लेकर जा रहा था, तो गलती चेक में उसको पकड़ाया। वो सामान तो ज़्यादा का नहीं है, 200-400 रुपये का है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो बाध्य है, सिक्योरिटी की बाध्य है, हम लोग भी बाध्य है कि उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट करने से क्या होगा कि उसको पुलिस में देना पड़ेगा, उसको नाम खराब होगा, उसको गेट पास उसको सीज करना पड़ेगा, कंपनी का रूल है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई काम मत करिए कि जिससे है ना आप लोगों को भी इज्जत खराब हो, कंपनी का भी इज्जत खराब हो और आपका परिवार सफर करे। 100-200 के चक्कर में ये गलत काम कोई भी भाई अपने दिमाग में वो लालच मत रखो। वैसे कोई करता नहीं है, अब आदमी है कभी हो गया लालच। का ईजी एक्सेस नहीं है, आराम से कोई निकल के भाग नहीं सकता। तो उस केस में बहुत सारा कुछ उसके अंदर व्यवस्था करना पड़ता है बहुत सारा, तो वो सब जो है ना उसमें बहुत सारे जाने का ये पहले, तो वो सब तो लाइफ सेविंग है और
आजकल बहुत सारे देख रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र में आदमी का एक्सीडेंट हो जा रहा है और फैटल हो जा रहा है, API हो रहा है, उसको भी हुआ है अभी काफ़ी हो गया। अभी तो 12 रूल्स आ गया। हाँ, तो ये सब तो आप लोग को 1 by 1 जो है ना, इसमें आप स्टडी कीजिए और समझिए, इस चीज़ को टूल बॉक्स में एक एक रूल्स को पकड़िए और बताइए। इसमें क्या है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप एक्सीडेंट का चांस कम हो जाएगा। बस इतना बोलते हुए मैं अपना बात खत्म करता हूँ। नमस्कार। ये जगह जब आप आए थे कैसी थी और आज कैसी है? जब हमको याद है कि हम लोग जब मास मीटिंग फर्स्ट किया था तो खड़े होकर किया था। यहाँ पे बहुत सारा उसी टाइम पे हाईवे चल रहा था, ऐसा छोटी छोटी बातें हम लोगों ने नोटिस किया, आपस में डिस्कशन किया, उसके बाद में धीरे धीरे इम्प्रूव किया, है ना। आज देखिए आपको कोई भी ऐसा सुरक्षा का वातावरण लग रहा है क्या? तो ये हुआ सुधार और यही आपसे चाहिए। अच्छा, एक मैं बाकी सारी विषय में तो साहब अच्छे से आपको बता दिया और सब आप जानते भी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप हमसे भी बेहतर जानते हैं। बात केवल इतनी है कि जो रोको टोको बोलते हैं जिसको, है ना, तो हम लोग ये जो कार्यक्रम है इसको करने का मतलब ये है कि आपको बार बार हम लोग याद दिला रहे हैं। जानकारी नहीं है आपको, ऐसा ही नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने काम किया होगा, वहाँ पे और भी कुछ चीजें होंगी, हमारे यहाँ दूसरे दर्जन में इतना ही हो सकता है कि नहीं है? अच्छा, एक विषय इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो हाईलाइट करने का विषय है वो है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी, विवादित स्थान, विवादित कार्यक्रम कैसे विवादित हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं इसीलिए, जिसमें कुछ झगड़े की गुंजाइश रहे, खींचतान की गुंजाइश रहे, वो कार्यक्रम हमारी साइड पे चालू हो चुका है। जैसे कि मैकेनिकल एक्टिविटी चली, नीचे सिविल का आदमी काम कर रहा है, काम दोनों जरूरी है, ठीक है। रोड पे मैकेनिकल वो टेलर भी जा रहा है, साथ में मिलर भी जाना है, दोनों एक्टिविटी जरूरी है। ऊपर सीटिंग चल रही है, नीचे में हो सकता है कुछ मैकेनिकल का या सिविल का कोई भाई काम कर रहा हो, एक्टिविटी दोनों जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ट्रेन मूवमेंट कर रहा है, स्विंग कर रहा है और उसी टाइम पे कोई गाड़ी जानी है उधर से, दोनों की एक्टिविटी जरूरी है। उसी को टैकल करना और एक दूसरे के साथ में समन्वय बनाना, किसी भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोना, अनुशासन में रहना, ये सबसे बड़ा सीख है अपने लिए, और ये हम लोगों को अपने अंदर रखना है। बात बात पे अपना टेम्पर हाई ना कर लेना, ठीक है, कि किसी को सरिया कोई उठा के दौड़ा रहा है, किसी को, ये नॉर्मल है, हो जाता है। हम लोग भी ऑफिस में बैठते हैं, कभी भी डिस्कशन हॉट हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन क्योंकि हमारे हाथ में कुछ उस टाइम पे होता नहीं। आपके हाथ में बहुत कुछ होता है कि नहीं होता है? तो आप ऐसी गतिविधियों से बिल्कुल दूरी बनाए रखिए। अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिखता है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये काम कर रहे थे, हमारा सुपरवाइजर, हमारा इंजीनियर हमको ये बता के गए हमको करना है, लेकिन दूसरा भाई काम करने के लिए आ गया है, तो मैं क्या करूं? उस स्थिति में आपको सुपरवाइजर को ही अप्रोच करना है। आपको खुद निर्णय नहीं लेना है कि नहीं मैं तो करूंगा ही, वोट गिरेगा तो गिरेगा, हमारे सिर पे गिरेगा, हमको क्या लेना देना, तुम हटो। लेकिन उस टाइम पे वही समन्वय बना सकता है, वो इंजीनियर या प्रबंधक से डिस्कशन करेगा कि भाई कौन सी एक्टिविटी प्रायोरिटाइज करना है, पहले कौन सी करना है, कौन सा पे रोकना है और कौन सा वाला। इनका ये है जिसको चाहिए थोड़ा देखिए, मतलब एटलीस्ट हम लोग जो कैंपेन चला रहे हैं वो उसमें लाइफ सेविंग रूल का पहला रूल पीपीई ही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस तरह का मतलब ये नहीं आना चाहिए साइड से, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नाम क्या हुआ? सुकांति सोरेन जी ने आवाज उठाया, तो कल हमको सुकांति सोरेन जी नहीं मिले, अगले महीने में सुकांति सोरेन जी को यहीं पे देखना चाहेंगे, ठीक है। और आप बाकी सभी वेंडर और